नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी बड़ी खबर आई है। सीएम योगी ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं जिसका फायदा आपको मिलेगा। वहीं पर बिजली कनेक्शन की दरों को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। अच्छा, यूपी में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है अगले 2 दिनों तक, तो हो सके घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। और आपको बता दें, भारत का ये राज्य फ्री इंटरनेट देने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। अगर आप एक महिला है तो आपको सरकार देगी एक फ्री सिलाई मशीन। इसका फायदा कैसे आप लेंगे, ये वीडियो में हम जानेंगे। और निर्मला सीतारमण जो कि एक वित्त मंत्री हैं, उनके बेटी की शादी हुई है, तो सोचिए कितने धूमधाम से हुई होगी। और इसके बारे में भी कुछ डिटेल देंगे। किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है और आज से राशन वितरण भी शुरू हो चुका है, यानी आज से आप जाके कोठे की दुकानों पर राशन ले सकेंगे। कई सारी अन्य मुख्य खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपके काम, आपके लाभ की खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की, तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ाई गई है गर्मी की छुट्टियां। अब 26 जून तक रहेगा अवकाश। आपको पता ही है कि यूपी में जो है विद्यालयों की छुट्टियां सिर्फ 15 जून तक की गई थी, लेकिन इसको 11 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यूपी की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि 26 जून 2023 तक के लिए कर दी गई है। पहले ये 15 जून तक थी। आपको बता दें, भीषण गर्मी पड़ने के कारण सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यानी गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। अब 26 जून तक विद्यालय बंद रहेगा। वहीं यूपी की सिटी बसों में यात्रियों को मिलेगी 10% की छूट। आपको कैसे यह फायदा मिलेगा और कौन सा कार्ड दिखाना है, इसको जानेंगे। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। दरअसल दोस्तों बता दें तो यूपी में सिटी बसों में चलने वाले यात्रियों को अब कार्ड से किराए के भुगतान पर बसों के किराए में 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा राज्य में 1525 वातानुकूलित यानी एसी इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी यानी ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर चलाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा देने के लिए एटीएम आपूर्तिकर्ता और एचडीएफसी द्वारा क्रियान्वित होने वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए किराए भुगतान पर बसों के किराए में 10% छूट मिलेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अच्छा, वहीं पर यूपी की सभी अदालतों में अब बढ़ेगी सुरक्षा। आपको पता ही होगा कि गोली हत्याकांड हुआ है। 300 से ज्यादा इंस्पेक्टर दरोगा होंगे तैनात। जीवा की हत्या पर एक्शन में है योगी सरकार। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर जीवा की पुलिस सुरक्षा में हत्या के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है। यूपी सरकार प्रदेश में सभी अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था अब और कड़ी करने जा रही है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने गुरुवार को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि भविष्य में किसी भी न्यायालय परिसर में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। वहीं दोस्तों, यूपी में 2017 से 2021 के बीच में वाहनों के पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। यानी कि बता दें तो यूपी में वाहनों पर हुए ट्रैफिक चालान को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। यूपी वालों को राहत देते हुए योगी सरकार ने 2017 से 2021 के बीच वाहनों पर हुए चालानों को निरस्त कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2017 से 2021 के बीच वाले सभी वाहनों के पेंडिंग ट्रैफिक चालान को रद्द किया जाता है। आदेश में कहा गया है कि जल्द ही इस जानकारी को ई पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। आज से राशन वितरण शुरू हो जाएगा। 10 जून से 28 जून तक आपको राशन मिलेगा। वैसे डेट में इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है क्योंकि कई सारे कोटे की दुकानों पर राशन का उठान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जिन जिलों में राशन का उठान हो गया है आज से राशन का वितरण होगा। तो आप किस जिले से हैं कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इस बार जून के राशन में आपको गेहूं चावल दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इस बार भी 1 यूनिट पर केवल 2 किलो ही गेहूं दिया जाएगा और चावल 3 किलो होगा। वहीं पर आपके पास समय है 30 जून तक का, जिसमें आप अपने आधार को राशन से लिंक करा ले, केवाईसी करा ले, वरना 30 जून के बाद आपको जुलाई से राशन मिलना बंद हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान से समझे कि अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं तो 5 लोग का आधार वेरीफाई होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए राशन से, वरना किसी एक सदस्य का भी ऐसा नहीं हुआ रहेगा तो आपको जुलाई से राशन नहीं मिलेगा। 10 जून से आज से राशन शुरू है। वही बिजली कनेक्शन की दरों को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेगी बिजली कनेक्शन की दरें, 10 दिनों के भीतर संशोधित प्रस्ताव देना होगा। जी हां दोस्तों, बिजली कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को नियामक आयोग ने वापस कर दिया है। अब पावर कॉर्पोरेशन को नए सिरे से 10 दिनों के भीतर संशोधित प्रस्ताव देना होगा। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली कनेक्शन की दरों में 20 से 25% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से आपत्तियां दाखिल की गई थी। इन आपत्तियों के आधार पर नियामक आयोग ने कॉर्पोरेशन से संशोधित प्रस्ताव मांगा है। वही दोस्तों, वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में लू को लेकर अलर्ट है। आप भी घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले क्योंकि आपको बता दें भीषण गर्मी और भीषण लू अलर्ट हो चुका है। यूपी में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके चलते लोग परेशान हैं। दोपहर में तेज धूप की वजह से बाहर निकलना दूभर हो गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन ऐसे ही रहेगा।
प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि केरल से मानसून टकराया है, यानी केरल में पहली बारिश मानसून की हो चुकी है और आने वाले 15 से 20 जून को आपको उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश देखने को मिलेगा और ये मानसून बारिश होगी। 2 दिनों तक आपको ऐसे ही मौसम देखने वाला है, यानी भीषण गर्मी होगी और गर्म पछुआ हवाओं का भी असर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल 11-12 जून से आपको राहत भी मिलने लगेगी, तापमान बढ़ेगा 8, 9 और 10 जून को, लेकिन 11, 12 और 13 तारीख से मानसून का असर आपको देखने को मिलेगा। मौसम ठंडा होगा, तेज बारिश होगी। वहीं पर आपको बता दें फ्री इंटरनेट मिल रहा है इस राज्य में। मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऐसे मिलेगा फायदा। फ्री इंटरनेट देने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में सीएम पिनारई विजयन ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी KFON को लॉन्च किया है। इसके चलते लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। तो भारत का पहला राज्य बना है केरल जो मुफ्त इंटरनेट देगा अपने नागरिकों को। वहीं पर महिलाओं की भी किस्मत चमकी हुई है। आपको बता दें अगर आप यूपी के हैं या किसी अन्य राज्य से हैं तो इसमें आप सबसे पहले ये फायदा जान लीजिए क्योंकि सरकार फ्री में दे रही है सिलाई मशीन। फटाफट आपको आवेदन करना होगा। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की सुविधाएं देती हैं, चाहे वो महिलाओं को हो या फिर पुरुषों को हो, लेकिन इस स्कीम में पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को यह फायदा मिलेगा और इस स्कीम का लाभ गरीब और कामकाजी महिलाओं को ही दिया जाएगा। इसमें कई सारे राज्य शामिल हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। वहीं इस स्कीम का विस्तार देश के कई राज्यों में होने वाला है। फिलहाल आप कैसे आवेदन करेंगे इसे जान लीजिए। आपको ये लाभ मिलेगा कैसे। इस स्कीम का लाभ देश के गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। स्कीम का लाभ देश के सभी राज्यों की महिलाओं को दिया जा रहा है। सभी राज्यों को तकरीबन 50,000 से अधिक महिलाओं को यह लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ मिलने के बाद महिलाओं को अपना रोजगार स्थापित करना होगा। इस स्कीम का उद्देश्य है महिलाओं को मजबूत करना। सरकार इस स्कीम का लाभ गांव शहर दोनों की महिलाओं को दे रही है। तो आवेदन आप जरूर करिएगा। कई सारे डॉक्यूमेंट है जैसे आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह, ये सब कुछ लगेगा और फॉर्म ऑफिस में जमा होगा। अच्छा, वित्त मंत्री की शादी थी तो आप सोच रहे होंगे कि बड़ी धूमधाम से शादी हुई होगी, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ होगा। फिलहाल आपको बता दें सादे समारोह में हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बेटी की शादी। संतों ने दिया आशीर्वाद। आपको बता दें दोस्तों, जी दोस्तों, शादी का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसमें कोई राजनीतिक दिग्गज शामिल नहीं हुआ। निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई की प्रतीक से शादी ब्राह्मण परंपरा के अनुसार हुई है। अच्छा, किसान निधि को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। कब आएगी 14 किस्त, आप इसे जान लीजिए। आपको बता दें 10 जून तक तो अभी तक कैंप लग रहा था उत्तर प्रदेश में, यानी अब ये कैंप समाप्त हो रहा है। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट गड़बड़ था, जिन लोगों का कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हुई थी, वो सब कुछ सही कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों का KYC भी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे करीब 65,000 लोग हैं जिनका अभी तक KYC नहीं हो पाया और उनको अब किस्त नहीं मिलेगी 14 वाली, और 13 किस्त जिसको नहीं मिली है वो 14 किस्त के साथ मिलेगा, यानी 13वीं और 14वीं किस्त दोनों मिलाकर कुल 4,000 रुपए इसी 15 जून को देने की बात सामने आ रही है। किसान काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14 किस्त का इंतजार कर रहे थे और इनका इंतजार अब समाप्त हो रहा है क्योंकि आज जो शिविर लगने थे वो समाप्त हो गए हैं। 10 जून तक शिविर लगना था। अब योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जो कि कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि इस महीने 15 जून तक आसपास इसकी किस्त मिलेगी। वह यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। अब दिल्ली NCR के लाखों लोगों को मिलेगा ट्रैफिक जाम से निजात। जी दोस्तों, यूपी कैबिनेट द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। चिला एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए आधा खर्च उठाने की मंजूरी उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा दे दी गई है, जिससे NCR के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। वही दोस्तों, गरीबों के घर का सपना होगा साकार क्योंकि माफिया तीक से छुड़ाई गई जमीन पर बनेंगे फ्लैट और आवंटन आज होगा। आवंटियों को चाबी सौंपने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में करने वाले हैं। निकाय चुनाव के दौरान 2 मई को प्रयागराज आए सीएम ने चाबी सौंपने की घोषणा की थी, जो अब पूरा होने वाला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई नजूल जमीन पर बने फ्लैटों का आवंटन करेगा। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई है। वही भाजपा नेता कुंदन के घर पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। गैंग रेप और हत्या का आरोप है। गैंग रेप के बाद किशोरी की हत्या से आरोपी भाजपा नेता कुंदन सिंह के घर पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को राजस्व टीम ने उसके घर के आसपास की पैमाइश की है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसा लेटेस्ट अपडेट हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपको लाभ मिले, जानकारी मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।